ऐसा होता है कि अगर मानो सबसे पहले रीडिंग आती है, रीडिंग का पार्ट ए आपने अटेंड किया और पार्ट ए में जब आपके कॉन्फिडेंस के चक्कर में, कंसंट्रेशन के चक्कर में आपको लगता है कि मेरे 2 क्वेश्चन रह गए या फिर 3 क्वेश्चन रह गए, तो वो आपके पार्ट बी को भी अफेक्ट करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं दिमाग में ये रहता है कि मेरा पार्ट ए खराब हो गया, अब मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। कोई फिर उसका पार्ट सी में इफ़ेक्ट आता है। फर्स्ट टाइम वही हुआ था हमारे साथ। एग्ज़ाम दिया था? हाँ सर। दोनों साथ में फेल हुए थे? है ना? आप लोग मुझे ये बताओ कि जब आप दोनों साथ में फेल हुए तो आपका पहला स्टेप क्या था फेल होने के बाद? वो तो पूरा 10-15 दिन तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करे क्या नहीं। और जो दूसरे फ्रेंड थे हमारे साथ पास आउट वाले, वो सब स्टूडेंट वीजा पे कहीं पे जा रहे थे, कोई कनाडा जा रहा था, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। तो वो है सर कि अब फैकल्टी बहुत अच्छी है सर क्लासेस की, बहुत कोऑपरेटिव है। और राइटिंग टेस्ट के ना वो सबसे बेस्ट है कि अब जब जैसे डे बाय डे हो जाता है कि आज लिख के भेजो तो शाम को उसका क्लासेस में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो भी डिटेल में होता है, डिटेल में होता है कि कैसे हम अपना स्कोर इम्प्रूव करें और क्या चीज है वो उसमें हमको डिफिकल्टी है डिस्कस हो जाता है मैम के साथ। हेलो हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई जो आज का वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी इंटरेक्टिव वीडियो आज का होने वाला है ना। तो जैसे कि काफ़ी सारे लोग मेरे से एक सवाल करते हैं, नॉर्मल सभी लोगों का ही सवाल होता है और खासकर वो बच्चे सवाल करते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं। तो काफ़ी बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, मराठी गुजराती मीडियम से होते हैं। उन लोगों का एक सवाल होता है कि सर क्या हम लोग ओईटी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, हमारी इंग्लिश है वो इतनी अच्छी नहीं है या फिर हमारा जो बैकग्राउंड है इंग्लिश का नहीं है, तो क्या हमारा ओईटी एग्जाम क्लियर हो जाएगा या नहीं होगा। तो उनका ये सवाल होता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको उस सवाल का जवाब जरूर मिलेगा क्योंकि आज हम लोग इंटरव्यू करने वाले हैं दो पर्सनैलिटी का। एक का नाम है सुकन और एक का नाम है यश, जो कि गुजराती मीडियम से थे और उन्होंने अपना एग्जाम क्लियर किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, उनका एग्जाम क्लियर हुआ है सेकंड अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हुआ वो सारी चीजें बताएंगे आप लोगों को, और सेकंड अटेम्प्ट में उनका एग्जाम क्लियर कैसे हुआ, क्या क्या उन लोगों ने स्ट्रेटेजीज लगाई, किस तरीके की उनकी प्रिपरेशन थी, वो भी आपको सारी चीजें इस वाली वीडियो के अंदर पता चलेंगी जब हम उनसे बात करेंगे ना। तो काफी ज्यादा इंटरेक्टिव ये वाला वीडियो होने वाला है और काफी मोटिवेटिंग होने वाला है। जब आप लोग उनको देखेंगे इंटरव्यू के अंदर तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ है, इन्होंने जो अपना एग्जाम क्लियर किया है, कुछ अलग टाइप की पर्सनैलिटी है। तो आप लोग प्लीज मेक श्योर कि इस वाली वीडियो को आप जरूर देखें। मैं उनको लेकर काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड्स ने साथ प्रिपरेशन करी, साथ में फेल हुए। दोबारा उन्होंने फोन किया कि सर ऐसी बात है, ये चीजें करनी है, हमें दोबारा प्रिपरेशन करनी है। फिर उन्होंने दोबारा प्रिपरेशन करी और उनका एग्जाम है सेकंड टाइम में अच्छा, काफी अच्छे मार्क्स आए, ओवरऑल बी मार्क्स आए दोनों के और लगभग सेम ही मार्क्स आए दोनों के। तो दोनों भाइयों का जो एग्जाम है वो एक साथ ही क्लियर हो गया और दोनों एक साथ यूके आ रहे हैं, तो एक दूसरे का सपोर्ट बन के यूके आ रहे हैं। मुझे भी काफी अच्छा लगता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं और अपना एग्जाम क्लियर करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी फील मतलब अच्छा फील होता है कि यार हाँ कहीं ना कहीं मैं भी 1% एक रीजन हूँ इन लोगों के लिए, इनकी लाइफ बनाने के लिए। तो मुझे काफी अच्छा लगा और आप लोग भी इस वाले इंटरव्यू को देखो, आपको भी काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए इस वाले इंटरव्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी नमस्कार। तो आज हमारे साथ सुकन और यश हैं जिनकी काफी मोटिवेटिंग स्टोरी आप लोगों के लिए, क्योंकि इन दोनों ने अभी जस्ट अपना एग्जाम क्लियर किया। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये गुजराती मीडियम से, तो काफी सारे लोग हमसे सवाल करते हैं इस चीज के बारे में कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मराठी से हूँ, गुजराती मीडियम से हूँ, तो क्या हमारा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। तो आपके सामने दो जीते जाते एग्जाम्पल बैठे हैं और ये अपने बारे में बताएंगे आप लोगों को कि हाँ भाई कैसे इन लोगों ने एग्जाम क्रैक किया, कैसे क्या किया, सारी चीजें लोग बताएंगे। तो एक एक करके बात करेंगे हम लोग सुकन से और यश से। तो जो ब्लैक टी शर्ट में बैठे हैं, वो शर्ट में बैठे हैं, वो यश हैं और दूसरे वाले सुकन है। तो आप एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन बताएं लोगों को ताकि कुछ तो प्रेरणा मिले आप लोगों से। ओके सर, मेरा नाम यश है और मैं गांधीनगर से बिलोंग करता हूँ। और मैं अभी फ्रेशर ही हूँ। मेरा 2022 में बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ। फिर मैंने कमल एकेडमी में ज्वाइन किया ओईटी क्लास के लिए। फिर मैंने मई में एक फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा स्कोर रहा लिसनिंग में 290, रीडिंग में 310, राइटिंग में 320 और स्पीकिंग में 340। उसके बाद थोड़ा डिमोटिवेट हो गए, लेकिन सर और मैडम की वजह से काफ़ी मोटिवेशन मिला और फिर से ज्वाइन किया 13th बैच में। और अभी एग्ज़ाम क्लियर किया हम दोनों ने। सुकन आप बताएं अपने बारे में। मेरा नाम सुकन है, मैं गांधीनगर से बिलोंग कर रहा हूँ और मेरे 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 को भी 2020 में बीएससी नर्सिंग मैंने पास आउट की। उसके बाद आपके संदीप सर के वीडियो देखे और उसके बाद कमल एकेडमिक ज्वाइन। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर नहीं हुआ था, तो सेकंड टाइम डिमोटिवेट हो गया था और उसके बाद मानसी मैम, रितिका मैम से उन्होंने मोटिवेशन किया और मैंने फिर से अपनी तैयारी शुरू की और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने अपना ओईटी एग्जाम क्लियर किया विद गुड स्कोर 390 इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। अच्छा सुकन मेरे को ये बताएं कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे कम नंबर कौन से मॉड्यूल में आए थे? रीडिंग में आए थे सर कितना 260। स्कोर था?
260। और यश आपके सबसे कम कौन से मॉड्यूल में आए थे? लिसनिंग में 290। सबसे बेस्ट मार्क्स कौन से मॉड्यूल में आए? तो पहले आप बताएंगे सुगन, आपके कितने मार्क्स आए थे? सबसे बेस्ट मॉड्यूल कौन सा था आपका? मेरा राइटिंग और स्पीकिंग था, उसमें मेरे बोथ में 390 थे। अच्छा, और यश आपके? मेरा स्पीकिंग में 370 था और बाकी सब में 360। अच्छा, और टोटल स्कोर क्या है आप लोगों का? और ओवरऑल बी है दोनों के? हाँ हाँ सर। अच्छा, आप ये बताएं मेरे को कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी रही, क्या रही, और किस तरीके से आप लोगों ने प्रिपरेशन करी? क्योंकि देखो, आप लोग गुजराती मीडियम से, सही बात है, यस सर। लोकल गुजरात से पढ़े हो आप लोग। आपने क्लासेस ज्वाइन करने से पहले सोचा था कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा? क्योंकि हम गुजराती मीडियम से आप लोग बिलोंग करते हैं, प्रॉपर गुजरात से आपने पढ़ाई करी, तो एग्जाम क्लियर करने से पहले या फिर एग्जाम देने से पहले, क्लासेस ज्वाइन करने से पहले कहीं आपके मन में ये आया कि यार मैं गुजराती मीडियम से हूँ, मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा? क्योंकि सभी लोगों के मन में डाउट रहता है। अगर शायद मैं आपकी जगह होता तो मेरे मन में भी डाउट रहता कि मेरे को इंग्लिश के बारे में इतना नहीं पता है, मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, गुजराती मीडियम से हूँ, तो कैसे एग्जाम क्लियर होगा? क्या थे आपके मन में डाउट? डाउट तो सर ऐसे पहले कि इंग्लिश, फुल एग्जाम इंग्लिश में है तो कैसे कर पाएंगे हम, और क्या करेंगे हम कि हमारी इंग्लिश अच्छी होगी। और जब से कमल एकेडमी में ज्वाइन किया आपकी वीडियो देख के, उसके बाद जब मानसी मैम और ऑल अदर स्टाफ जो रितिका मैम है, उन्होंने ऐसी ट्रिक और स्ट्रेटेजी बताई जिससे हमारी जो एग्जाम प्रिपरेशन थी ना वो अच्छी हो गई। और कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हम भी इंग्लिश टेस्ट, ये ओईटी एग्जाम इंग्लिश में है फिर भी हम दे सकते हैं। अच्छा, मुझे और बताओ कि आप लोगों को इसके बारे में पता था, ओईटी के बारे में पहले? नहीं नहीं सर। सर, ओईटी के बारे में नहीं पता था आप लोगों को बिल्कुल भी? फर्स्ट आपका वीडियो देखा, उसके बाद आपका एक वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, सब वीडियो देखे पहले। और जब से आपके आप वहां पे गए, उसके 6 या 7 वीडियो के बाद हम सारे देख ही रहे थे। और उसके बाद जैसे हमारी नर्सिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद हमने ज्वाइन कर ही ली है। कुछ रिग्रेट हो रहा है आप लोगों ने ज्वाइन करके? नो सर। नो सर। कैसी थी क्लासेस, कैसी लगी आप लोगों को? बहुत बहुत अच्छी अच्छा था सर। सर। क्लासेस में वो सब फ्री एनवायरनमेंट रहता था कि आपको जो भी चाहे, जो भी आपको पूछना हो एनी टाइम आप पूछ सकते हो विद इन क्लासेस आवर्स। और फीडबैक भी बहुत अच्छा मिलता था काफ़ी जल्दी। अच्छा, आपका सेकंड अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हुआ है, तो काफी सारे लोग इस चीज को बताने से डरते हैं कि हमारा सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है एग्जाम, और आप लोगों के साथ काफी सारे लोगों का एग्जाम क्लियर हुआ है, सही बात है, जितने लोगों ने आपके साथ एग्जाम दिया था? हाँ सर। हाँ हमारा एक हाँ? फ्रेंड था, उसका भी, उसने भी। हाँ, वो ये चाहिए पीयूष करके, उसका उसने भी हमारे साथ क्लियर किया। तो कमल एकेडमी का स्कोर कैसा रहता है बाकी बच्चों का? बहुत अच्छा रहता बहुत है अच्छा सर, सर। काफ़ी स्टूडेंट्स पास आउट होते थे। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आपका फर्स्ट टाइम एग्जाम जो आप फेल हुए थे, तो उसके पीछे रीजन क्या था? क्या रीजन था कि आप फेल हो गए? मेन रीजन तो वही सर, एंजाइटी और जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बन जाता है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं और उसकी फीस ज्यादा होती है, तो उसका भी टेंशन है कि ये क्या होगा, नहीं क्लियर होगा तो अपनी फीस सारी डूब जाएगी। और ये सब स्ट्रेस एनवायरनमेंट बन जाता है। बस दूसरी बार हम गए तो हमने कुछ सोचा ही नहीं कि बस अपने अपने पास जो नॉलेज है, स्ट्रेटेजीज है, वो अपने को अप्लाई पेपर्स करनी अप्लाई है। करनी है। मतलब पहली बार में क्या हुआ कि वो एनवायरनमेंट से हम नॉन नहीं थे कि क्या पता क्या होगा, वो सब कुछ इतना पता नहीं था। और सेकंड अटेम्प्ट में तो हमको पता ही था कि स्ट्रेस लेंगे तो नहीं होगा। जो भी है कंसंट्रेशन का है पूरा गेम। जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा दोगे और जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए। तो हमने वही ट्राई किया है पहले से ही। प्रैक्टिस तो अच्छी होती ही थी रेगुलर क्लासेस में, लेकिन ट्राई पूरा वही किया है कि 100% को कंसंट्रेशन रखेगी। अच्छा, आपका पहला स्टेप, दोनों ने साथ ही एग्जाम दिया था? हाँ हाँ सर। दोनों साथ में फेल हुए थे? है ना? आप लोग मुझे ये बताओ कि जब आप दोनों साथ में फेल हुए, तो आपका पहला स्टेप क्या था फेल होने के बाद? वो तो पूरा 10-15 दिन तो कुछ पता ही नहीं चला था कि क्या करे क्या नहीं। और जो दूसरे फ्रेंड थे हमारे साथ पास आउट वाले, वो सब स्टूडेंट वीजा पे कहीं पे जा रहे थे, कोई कनाडा जा रहा था, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। तो पूरा एक महीना तो सोचने में गया है कि क्या करें, हम भी स्टूडेंट वीजा पे चले जाए या फिर से स्टार्ट करें। उसमें 2-3 महीने तो इसमें ही चले गए। फिर क्या किया आप फिर लोगों ने? सोचा कि नहीं, फिर से देनी है एग्जाम। तो आपने मानसिक से कांटेक्ट किया फिर इस चीज के बारे में? हाँ, हाँ कांटेक्ट तो सर। हो ही रहा था। मैम भी पूछ रहे थे कि आप क्या अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की कि नहीं की, पर हम वो सोचते थे कि अभी थोड़े दिन बाद करते, थोड़े दिन बाद के हम ज्वाइन करते। फिर फिर आपने हमने दोबारा ज्वाइन किया?
नई बैच में मैम ने फिर से ज्वाइन किया और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अच्छा, हाँ, ये चीज़ और पूछनी मुझे कि आप लोगों ने जब नए बैच में जॉइन किया तो आप लोगों से फीस ली थी कोई? नहीं नहीं सर, सर। फीस सर तो मैम ने बोला था कि आपको एक ही बार पे करनी है, उसके बाद आपको कोई फीस नहीं देनी है। अच्छा, और जब आपने नए बैच में जॉइन किया तो ऐसा आप लोगों को कहीं फील हुआ कि यार मैं नए बैच में मतलब मैं पहले पढ़ चुका हूँ तो शायद टीचर थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट करें कि ये पहले पढ़ चुके हैं या फिर दोबारा क्यों आ रहे हैं? वो तो मैंने सर पहले ही बोला कि बहुत फ्रीली एनवायरनमेंट होता है, आप बहुत फ्री रहते हो, आपको जो भी पूछना है, जो पूछना है पूछ सकते हो। बेस्ट थिंग तो वो है सर कि अब जब फैकल्टी बहुत अच्छी है सर क्लासेस की, बहुत कोऑपरेटिव है। और राइटिंग टास्क है ना, वो सबसे बेस्ट है कि अब जब जैसे डे बाय डे हाँ, हो जाता है कि आज लिख के भेजो तो शाम को उसका क्लासेस में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो भी डिटेल में होता है डिटेल में उसका होता है कि कैसे हम क्लियर। अपना स्कोर इम्प्रूव करें और क्या चीज़ है वो उसमें हमको डिफिकल्टी है, डिस्कस हो जाता है मैम के साथ। और देखो सबसे हार्ड मॉड्यूल सब लोग बोलते हैं कि जो सबसे हार्ड मॉड्यूल होता है वो रीडिंग और लिसनिंग होता है, तो आप लोगों को रीडिंग और लिसनिंग कैसा लगा? वो तो सर हार्ड ही लगता था, हार्ड और ही लगता था। इस बार तो वो रूल भी चेंज हो गया था लिसनिंग का, स्पेलिंग वाला, स्पेलिंग मिस्टेक, तो उसका बहुत डर लग रहा था लिसनिंग का। और कैसा सपोर्ट मिला टीचर से आपको? हाँ, उन्होंने जो स्ट्रेटेजी सिखवाई वो हमने अप्लाई की और इजीली हो गया। चलिए बहुत बढ़िया ना, मतलब ऐसा अच्छा लगता है कि यार आप लोगों ने एग्जाम क्लियर किया और आप लोग को देख के ना अभी काफी सारे बच्चे होंगे जो मोटिवेट होंगे, जो लोग प्रेरित होंगे कि यार जब यश और सुकन कर सकते हैं भाई बीइंग गुजराती फ्रॉम गुजराती मीडियम है ना, तो हम लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि यार हमारी लैंग्वेज सही नहीं है, और आप लोगों की देखो हिंदी में भी टोन आ रहा है गुजराती का, सही बात है कि हमारा नहीं? कोई हो जाता है, गुजराती आ ही गुजराती जाता होता है। है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि यार देखो आपके पास ना एक विल होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए। अगर आपके पास वो है तो आप अपना एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हो। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि हमारा जो एग्जाम ग्रुप जो हम लोग बच्चों के लिए क्रिएट करते हैं कि बच्चों को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिले उस एग्जाम ग्रुप के अंदर और बच्चों को एग्जाम आराम से क्लियर हो, हम लोग अपनी तरफ से पूरा इनपुट डालें, मेरे टीचर्स और जितनी भी हमारी फैकल्टी है, तो उसका क्या फायदा रहा आपके इस एग्जाम क्लियर होने में? उसमें तो सर कैसा है कि सारे एग्जाम वाले बच्चे और होते ना, तो उसके साथ कैसा है कि मैं यश के साथ स्पीकिंग कर लेता हूँ, बट दूसरे बच्चे होते हैं कि कोई होता नहीं है उनके साथ, तो हम उनके साथ करते हैं। वो सबसे बेस्ट चीज है कि हमारे लिए जब हमको स्पीकिंग करना है तो कैंडिडेट होता ही है ग्रुप में, हम मैसेज डालते हैं कि कोई एनीवन फ्री फॉर स्पीकिंग। फ्रेंडली नेचर हो जाता है सबके साथ, मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत रहती है तो थोड़ा एंजाइटी भी कम होता है। और फिर एग्जाम ग्रुप में काफी कम बच्चे होते हैं ना, क्योंकि उनका एग्जाम होने वाला है अभी, जितने भी कम हाँ, बच्चे। वो तो जिसने ऐसा रूल बुक की होता है कि होती है। जिसने डेट बुक की उनको ये, तो काफी कम बच्चे रहते हैं। और आप लोगों को फिर राइटिंग में क्या हेल्प मिली वहाँ पे एग्जाम ग्रुप में? कैसा लगा आपको 1 टू 1 राइटिंग? तो सर इतनी स्ट्रेटेजी से हमने फॉलो की थी कि हमको पूरा मतलब कॉन्फिडेंस था कि राइटिंग तो हो ही हो ही जाएगा, जाएगा। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही थी। वो तो हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी कमल एकेडमी की। है ना? और रीडिंग और लिसनिंग की जो प्रैक्टिस आप लोगों की, देखो मेन चीज़ आती है आपकी प्रैक्टिस पर, कंसिस्टेंसी के ऊपर। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप कंसिस्टेंट रहेंगे, उतना रीडिंग और लिसनिंग आपका इंप्रूव होगा। रही स्पीकिंग और राइटिंग की बात, तो आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है उसके अंदर, क्योंकि आपको आपका आउटपुट ज़्यादा दिखाना है एग्ज़ाम के अंदर जाके, है ना? आपकी स्ट्रैटेजीज़ आपके काम आएँगी, आपकी सारी चीज़ें आपके काम आएँगी, बट क्या आप वहाँ पे जाके क्या करते हैं, आप कैसा बोलते हैं वहाँ पे, कैसा लिखते हैं वहाँ पे, वो आपका रिज़ल्ट डिसाइड करती है। सही बात है ना? हाँ यस। सर। और आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे अपनी साइड से? सो ऐसे तो बोलना चाहते हैं कि रीडिंग और लिसनिंग में जो मटेरियल देते थे वो बहुत अच्छा होता है था। हाँ, वो मतलब स्टेप वाइज होता है कि पहले थोड़ा इजी होता है, बाद में थोड़ा उससे टफ आता है, मॉडरेट, देन उसके बाद हार्ड आता है, तो मतलब वो एक स्टेप वाइज रहता है, वो बहुत अच्छा रहता है। कि अगर कोई पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की और पहले हार्ड मॉड्यूल ले लिया तो फिर वो तो रख ही देगा कि ये तो हमारा काम। आप लोगों को देख के ना मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग का एग्जाम क्लियर हुआ और आप लोग साथ में, दो फ्रेंड जिन्होंने साथ में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करी, साथ में फेल हुए, फिर साथ में दोबारा पास हुए और अब साथ में यूके आ रहे हो ना, और आप दोनों बैठे हुए ऐसे लग रहे थे जैसे होले होले साजना वाला गाना सुना होगा आप लोगों ने, है ना? ब्रदर हाँ सर, हम लोग कजिन ब्रदर भी होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। काफी काफी अच्छा लगा यार आप लोगों से बात करके ना, काफी मोटिवेटिंग हो यार आप लोग, है ना? तो अभी आप साथ ही आओगे यूके दोनों? हाँ हाँ सर सर, साथ साथ ही। में मानसी हमसे बात हो गई, सीबीटी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई आप लोगों की? स्टार्ट हो गया। कैसी चल रही प्रिपरेशन? पहले प्रिपरेशन तो सर अभी सर अभी मैरिज वो सब चल रहा था, तो अभी 1-2 दिन से अभी टाइम मिला है, तो आज ग्रुप ग्रुप में ज्वाइन किया है सीबीटी की।
अच्छा, वैसे प्रिपरेशन अच्छी चल रही है आप लोगों की वहाँ पे? हाँ हाँ सर। सर, बहुत अच्छा, अच्छी। बच्चों को ये बता दो कि आपसे सीबीटी की प्रिपरेशन के पैसे लिए हैं? नो मैम सर, नो सर। वो सब इंक्लूडिंग है, फर्स्ट टाइम जो फी पे की वो सब इसमें। देखो अपन 6th बैच में थे, उसके बाद हाँ, अपन फेल हो गए, अपन ने 13th बैच स्टार्ट किया, ना आपसे 13th बैच में हमने पैसे लिए कोई, है ना आपसे एग्जाम ग्रुप में हमने पैसे लिए। तो जितनी भी चीजें होती है बच्चों को मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं मेरी तरफ से जितना करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बच्चे अपना सही 100% इनपुट देते हैं तो अपना एग्जाम आराम से वो लोग क्लियर कर लेंगे, यस है ना। सर। अगर आप अपनी तरफ से 100% इनपुट नहीं दोगे, क्योंकि देखो जो कोचिंग होती है और जो एक फैकल्टी होती है जो आपको पढ़ाती है, उसका सिर्फ 1% इनपुट होता है, वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपकी जगह बैठ के पढ़ नहीं सकते। जिस तरीके से हम आपको बोलते हैं कि आप इस तरीके से चलो, अगर आप आंख बंद करके उस चीज को फॉलो करते हो तो आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। आप ये बताएं कि जितनी भी हमने आपको स्ट्रेटेजीज बताई हैं, जितनी भी टिप्स बताई हैं, ट्रिक्स बताई हैं, अगर कोई बच्चा उनको फॉलो करे तो क्या एग्जाम क्लियर नहीं होगा? यस सर, इजीली। इजीली हो जाएगा, स्ट्रेटेजी फॉलो आपकी करेगा। गाइडेंस और वो जो स्ट्रेटेजी फॉलो करता है और रेगुलर प्रैक्टिस फिर हो सकता है easy। तब अपने अपनी तरफ से हमें 100% देना चाहिए। नहीं, सभी सभी बच्चों को ये चीजें मैं बोलता हूँ, अगर आप 100% नहीं दोगे, देखो सबसे बड़ी चीज होती है कि आप खुद से चीट नहीं कर रहे हो। अगर आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, राइट। अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट हैं, आप खुद के साथ चीट नहीं कर रहे हो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मैं फोन करके पूछता हूँ कि भाई कितनी प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों की, कैसी प्रिपरेशन चल रही है, क्या टाइम पे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, और आप मुझे बोलते हो कि हाँ सर पढ़ रहा हूँ, बट आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आप यस। खुद के साथ चीट कर रहे हो, तो आपका फ्यूचर ही अंधेरे में है ना। अगर आप खुद से चीट नहीं करते हो, आप ऑनेस्ट रहते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, आप लोगों ने भी तो अपना एग्जाम क्लियर किया यार, और इतने अच्छे मार्क्स आए, सच में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं आप लोगों के, 390 मार्क्स आए हैं अगर आप लोग के स्पीकिंग में, और जबकि आप लोग जैसे कि आप गुजराती मीडियम से हो, तो फिर भी कितने अच्छे मार्क्स हैं। अगर लोग इससे सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, अगर इसको नेगेटिव लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोनों, मेरे पास काफी ऐसे सारे स्टूडेंट्स हैं जो दो फ्रेंड्स एक साथ पढ़ रहे हैं, जिनका दोनों का एग्जाम क्लियर साथ हुआ है। एक एग्जाम्पल आप लोग खुद हो, अभी आपको कितना सही रहेगा जब आप लोग यूके आओगे, आप दोनों का एग्जाम क्लियर हुआ है, आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा, सही बात यस है सर। ना। आप लोग दोनों भाई साथ में आ रहे हो, एक कजन हो आप लोग, है ना, और यहाँ पे आने के बाद आप लोग की फैमिलीज वगैरह भी आएंगी, सारी चीजें होंगी, तो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है ये चीज, और साथ में अपना एग्जाम क्लियर किया। तो मैं बाकी लोगों को भी ये बोलूंगा कि अगर आप लोग फ्रेंड हो, क्लास ज्वाइन करो, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, आपको एक बडीज मिल जाते हैं साथ में करने के लिए, और साथ में प्रिपरेशन अच्छी होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने पहले जॉब ज्वाइन की हुई थी जब आप फर्स्ट में फेल हुए तब? मतलब 1 ईयर ही हुए, क्योंकि हमने ज्वाइन कर दी थी जैसा ही हमारी प्रोविजनल डिग्री आई ना, उस बेसिस पर हमने ज्वाइन कर लिया था हॉस्पिटल। बट कैसा कर रहे थे कि उन्होंने को बता दिया था कि हमारी ऐसी प्रैक्टिस चल रही है, तो उन्होंने थोड़ा हमको बेनिफिट भी दिया था कि आप पढ़ना हो इधर लेके आ सकते हो। तो हम हॉस्पिटल में भी पढ़ रहे थे और घर पे भी पढ़ रहे थे। इसलिए ओईटी क्लियर करनी है तो दो चीज बहुत ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस और स्ट्रेटजी, जो कमल एकेडमिक वाले दे। अच्छा, अगर कोई बच्चा अभी ज्वाइन करना चाहता है या फिर पढ़ना चाहता है, सोचता है कि यार मैं अपना एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, तो आप दोनों अपनी तरफ से एक एक करके मुझे ये बताएं कि आप लोग क्या उन लोगों को अपनी तरफ से सलाह देना चाहते हैं। तो फर्स्ट तो वही सलाह है कि कमल एकेडमिक में ज्वाइन करो, जो आपको अच्छी सी गाइडेंस और स्ट्रेटजी देंगे उसके। बट वो स्ट्रेटजी देंगे, बट आपको फर्स्ट चीज क्या करनी है कि प्रैक्टिस अच्छे से करो। जो आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, टाइम में करोगे रीडिंग में, और कंसंट्रेशन रखोगे, स्ट्रेस फ्री रहना जरूरी है एग्जाम में, वो बेस्ट थिंग है। आप क्या बोलना चाहोगे यश? क्या आपकी तरफ से आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं बच्चों को? वही सर कि जो मैम को जब पहले तो ये कि सब मॉड्यूल के लिए अलग अलग मैम होते हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज देते हैं, और वो भी जो भी मॉड्यूल में पार्ट वाइज होते हैं उसकी भी डिफरेंट स्ट्रेटजी कि वो भी आपको जो भी अच्छी मतलब दो स्ट्रेटजी देते हैं कि आप ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो। तो वो अपने पे है कि हमको कौन सी यूज टू होती है, तो वो एक प्लस बेनिफिट है। और फिर जो मॉड्यूल्स आप देते हैं कि वॉल्यूम वॉल्यूम बेसिस पे होते हैं हमारे यहाँ, तो वॉल्यूम वो देते हैं कि इतने टाइम में ये वॉल्यूम कर दे, तो वो उस टाइम पे कर देना है। उसके बाद जो टाइम पीरियड आता है उसमें दूसरा वॉल्यूम आता है जो उससे थोड़ा हार्ड आता है। वो जैसे जैसे आप बोलते हैं वैसे करते रहते हैं तो हम हो सकता है, और कंसंट्रेशन हमें पूरा देना चाहिए। और एग्जाम टाइम पे तो जो एंजाइटी आती है उससे दूर ही रहना चाहिए। एंग्जाइटी से कॉन्फिडेंस डाउन होता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो ओईटी क्लियर नहीं होगा। ओईटी पूरा कॉन्फिडेंस का खेल है, और क्योंकि पहले अगर ही आपका, हाँ, लिसनिंग रीडिंग पे आता है और उसमें हम कंसंट्रेशन नहीं देंगे तो पूरा एग्जाम बिगड़ जाता है। सही बात है। और ऐसा होता है कि अगर मानो सबसे पहले रीडिंग आती है, रीडिंग का पार्ट है आपने अटेंड किया,
और पार्ट ए में जब आपके कॉन्फिडेंस के चक्कर में, कंसंट्रेशन के चक्कर में आपको लगता है कि मेरे 2 क्वेश्चन रह गए या फिर 3 क्वेश्चन रह गए, तो वो आपके पार्ट बी को भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है कि मेरा पार्ट ए खराब हो गया, अब मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, वही फिर उसका म- पार्ट सी में इफेक्ट आता है। फर्स्ट टाइम Yes. वही हुआ था हमारे हाँ। साथ। और जब आपकी रीडिंग खराब हो गई तो आपने सोचा ये तो खराब हो गया, और साथ में वो चीज आपकी लिसनिंग को अफेक्ट करती है। लिसनिंग या अगर फिर वो खराब है तो फिर आगे सारी चीजें फिर खराब ही है ना। तो कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन मेन है, आप अच्छे से पढ़ाई करें आप, क्योंकि जो भी चीजें हम लोग आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, तो लगभग सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली, उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, सारी चीजें हाँ वहां पे ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। तो एग्जाम का जो फियर है उसको थोड़ा साइड में रखें, कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप करें और फिर जाके अपना एग्जाम दें। से उनसे बात कर सकते हो, आपको सारी चीजें बताएंगी कि कैसे क्या होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, यार मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा सुकन और यश आप लोगों से मिलके भाई ना, और यहाँ पे यूके आओ तो मेरे से जरूर मिलना, यहाँ पे जरूर आना घर पे, है ना। तो चलो Thank you. थैंक यू सो मच गाइस, और होपफुली आप लोगों को इस वाली वीडियो से काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, और सुकन और यश की तरफ से आप लोगों ने काफी सारी चीजें सीखी होंगी। थैंक यू सो मच सुकन एंड यश। थैंक यू सर। ओके भाई, टेक केयर गाइस।